ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पूर्णिया के रुपौली विधानसभा उपचुनाव के लिए 10 जुलाई को मतदान होना है, जबकि 13 जुलाई को मतगणना होगी। इस सीट पर एनडीए गठबंधन से कलाधर मंडल, आरजेडी से बेमा भारती और लोजपा रामविलास के पूर्व नेता शंकर सिंह निर्दलीय उम्मीदवार हैं। सभी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन जनता का क्या कहना है, जनता का क्या मिजाज है, वो इस रिपोर्ट में देखिए। रुपौली में उपचुनाव होने जा रहा है। 10 जुलाई का वो तारीख है, वो दिन है जहां पे यहाँ की जो जनता है वो अपना वोट गिराएगी। 3 प्रत्याशी मैदान में है। मुख्य रूप से अगर कह सकते हैं तो इंडिया से बीमा भारती राजद के सिंबल से है, वहीं कलाधर मंडल जदयू के टिकट से मैदान में है, तो निर्दलीय शंकर सिंह जो लोजपा को छोड़कर पूर्णिया के रुपौली विधानसभा से किस्मत आजमा रहे हैं। अब देखना है कि जनता किनके सर पर ताज सजाती है। हमारे साथ में कुछ लोग हैं, हम लोग आए हुए हैं कि जनता के मन में क्या विचार है, जनता क्या चाहती है, क्या चाहते हैं। क्या नाम हुआ? हम लोग बदलाव चाहते हैं। मोहम्मद कलीमुद्दीन नाम हुआ। क्या चाहते हैं? हम लोग बदलाव चाहते हैं। क्या बदलाव? बदलाव हम लोग निर्दलीय को वोट देंगे। निर्दलीय को वोट देंगे? जी हाँ। तेजस्वी, लालू? नहीं, किसी दो में किसी को नहीं देंगे। कुछ नहीं? नहीं। मन बना लिए? एकदम मन बना। किस चीज के लिए बना? किस चीज के लिए वोट दीजिएगा? अच्छा होनहार है ये। होनहार है? जी हाँ। क्या लगता है आपको? आपको क्या लगता है? अभी क्या सरपंच साहब तो बोलिए रहे हैं, हम क्या बोलेंगे। सरपंच साहब तो बोलिए रहे हैं। हम लोग जितना है सब लोग बीमा भारती देने जा रहे हैं। बीमा भारती जी। बीमा आप ये मान रहे हैं कि यहाँ पे विकास का मुद्दा काम विकास का मुद्दा है। देखिए झुमका वहाँ लटका हुआ है ना, आज तक नहीं दिया कोई, कभी नहीं। वही लगाया है झुमका, आज तक नहीं बढ़ा, कभी 15 साल से। हाँ। लालू तेजस्वी का असर चलेगा चुनाव में? हाँ चलेगा। चलेगा मानते हैं? जी मानते हैं। बीमा भारती पार्टी बदल ली है, हाँ। तो दिक्कत उसको होगा क्या? नहीं दिक्कत तो नहीं। इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? MDS पागल। क्या हुआ आसपा? क्या कर रहे हो? एकदम लाल टाइम से हो रहेगा। अच्छा, क्या विकास का काम हुआ? बीमा भारती तो पहले भी हाँ विकास तो बहुत हुआ है, तो विकास बिना विकास हुआ है। देखिए पुल तुल सगड़े बन गया है, तो विकास तो होबे किया है। तो देखना है कि विकास की बात तो यहाँ होती है। अब उनकी जनता जो है, जो पब्लिक है, वो उनका कहना है कि कहीं न कहीं जो विकास है इन 5 वर्षों से लेके जब तक बीमा भारती यहाँ रही है लगातार विधायक नहीं, तो काम तो किया गया है। लेकिन कांटे की टक्कर निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह से बीमा भारती को होने जा रहा है। अब जदयू क्या करेगा वो देखना है, क्योंकि जदयू भी कमर कसा हुआ है। कलाधर मंडल के साथ में लेसी सिंह भी मैदान में है। अमित कुमार के साथ प्रफुल्ल झा, पूर्णिया। तो पूर्णिया की तरह रुपौली विधानसभा का उपचुनाव भी त्रिकोणीय है और बेहद दिलचस्प होता हुआ अब नजर आ रहा है। 10 जुलाई को मतदान होना है, जबकि 13 जुलाई को नतीजे सामने आएंगे, मतगणना होनी है और इस सीट पर सभी अपने अपने जीत का दावा कर रहे हैं। और इन तमाम दावों के बीच जनता की भी अपनी राय है। कहीं पर जनता नाराज है तो कहीं पर जनता खुश है। ऐसे में नतीजे 13 जुलाई को आएंगे और ये दिन यह तय करेगा कि आखिर किसकी जीत होती है और किसके दावों में सच्चाई है। लेकिन फिलहाल रुपौली के उपचुनाव की हम बात करें तो ये चुनाव बेहद दिलचस्प होता हुआ अब नजर आ रहा है। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव में पूर्णिया का मुकाबला भी दिलचस्प रहा, त्रिकोणीय मुकाबला रहा और यहां से निर्दलीय पप्पू यादव ने बड़ी जीत हासिल की। ऐसे में रुपौली में भी मुकाबला त्रिकोणीय है और यहां से भी निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लिए इस वक्त पूर्णिया ब्यूरो चीफ प्रफुल्ल झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल, पूर्णिया की तरह रुपौली का उपचुनाव भी त्रिकोणीय है और बेहद मजेदार और दिलचस्प होता हुआ ये चुनाव नजर आ रहा है। जनता की अपनी अपनी राय है, अपने अपने समर्थक हैं और सभी की तरफ से जीत का दावा भी किया जा रहा है।
बिल्कुल, देखिए जिस तरह से 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था वो काफ़ी दिलचस्प हुआ था, क्योंकि यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला दिया था, जहाँ पर से पप्पू यादव जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो यहाँ से जीत दर्ज किए थे। अब रुपौली जो विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, क्योंकि बीमा भारती लोकसभा का चुनाव लड़ी थी, वो पहले जदयू में थी और जदयू से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, विधानसभा से भी अपना इस्तीफा दे दिया था, जिसके कारण ये सीट खाली हो गई थी और वो लोकसभा का चुनाव लड़ी थी। अब यहाँ पर भी रुपौली उपचुनाव में बीमा भारती आरजेडी महागठबंधन से उम्मीदवार हैं, वो भी मैदान में हैं और जेडीयू एनडीए से जो प्रत्याशी हैं कलाधर मंडल हैं। और बात की जाए निर्दलीय के तौर पर शंकर सिंह जो हैं लोजपा के यहाँ पर हैं, वो निर्दलीय यहाँ से पार्टी से इस्तीफा देकर चुनाव लड़े। अब कहा जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला है, हालांकि जो दोनों तरफ से अगर जेडीयू एनडीए की बात करें और राजद महागठबंधन की बात करें तो दोनों के शीर्ष जो नेता हैं लगातार रुपौली विधानसभा में कैंप किए हुए हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं। और 10 जुलाई को जब यहाँ पर मतदान होगा, जनता के बीच जब जनता जब यहाँ पर मत का प्रयोग करेगी तो आप कहीं ना कहीं ये जरूर फैक्टर रहेगा कि बीमा भारती जिस तरह से यहाँ पे लगातार जनता से रूबरू हुए हैं, लगातार यहाँ पे 5 बार से वो विधायक हैं, तो अब पार्टी उन्होंने चेंज करके राजद में गया तो उनको कहीं ना कहीं थोड़ा समझाना पड़ रहा है कि अब उनका सिंबल जो है वो बदल चुका है, चुनाव चिन्ह बदल चुका है। तो अब वहीं पर कलाधर मंडल जो है वो भी मैदान में है, उनके लिए भी प्रचार में जो बिहार सरकार की काबीना मंत्री हैं लेसी सिंह, वो मैदान में डटी हुई हैं। आज विजय चौधरी आए हुए हैं, वो लोगों से मिलेंगे, छोटे छोटे नुक्कड़ सभा करके लोगों को संबोधित करने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ की जो आम समस्या है उसको कहीं ना कहीं ये मुख्य मुद्दा रहेगा। यहाँ पे रोड, सड़क और कुछ कटाव जो है यहाँ की जो समस्या है मुख्य रूप से है। रश्मि, बिल्कुल। और शंकर सिंह चूंकि निर्दलीय इस बार चुनावी मैदान में है, तो क्या जिस तरह से पूर्णिया के नतीजे सामने आए, पप्पू यादव ने यहां से जीत हासिल की, तो क्या शंकर सिंह को भी कोई फायदा मिल सकता है? जनता का क्या मिजाज है वहां, प्रफुल्ल? देखिए रश्मि, ऐसा है कि इस रुपौली उपचुनाव में 3 फैक्टर तो यहाँ पे हैं, 3 लोग खड़े हैं। शंकर सिंह भी यहाँ से निर्दलीय हैं, लेकिन अभी जो अगर वोट का समीकरण की अगर बात करें तो वोट के समीकरण में अगर देखा जाए तो जेडीयू से जो कलाधर मंडल है और जो बीमा भारती है उनके बीच खासा टक्कर देखने को मिल रहा है। शंकर सिंह भी कहा जा सकता है कि वो भी मैदान में है, वो भी टक्कर में है, लेकिन जो मुख्य लड़ाई है वो राजद और जदयू के प्रत्याशी के बीच ही माना जा रहा है। लेकिन शंकर सिंह को आप नकार नहीं सकते, क्योंकि वो लगातार यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। जब 2005 का उन्होंने चुनाव लड़ा था तो वो 13 या 14 दिन सरकार नहीं बन पाई थी, शपथ नहीं हो पाया था, तो उस समय वो जीते थे। फिर दोबारा जो चुनाव हुआ था तो बीमा भारती ने फिर ये सीट पर जो है काबिज हो गई थी। वो लगातार इसके बाद लगातार इस सीट से वो जीत रही हैं। पार्टी छोड़ने के बाद वो राजद में आई हैं, राजद से चुनाव लड़ रही हैं महागठबंधन की उम्मीदवार के तौर पे। जो बड़े नेता हैं राजद के, वो इनके प्रचार प्रसार में गांव-गांव घूम रहे हैं, लोगों से प्रफुल्ल, और सभी की तरफ से जीत के अपने अपने दावे भी किए जा रहे हैं। फिलहाल नतीजे तो 13 जुलाई को आएंगे और उसी दिन ये तय होगा कि किसके दावे में कितनी सच्चाई है और किसके सिर पर ये उपचुनाव के जीत का सेहरा सजता है। बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल आपका तमाम जानकारी के लिए।